राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं महादेव की कृपा से सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। प्रिय भक्तों, आप सभी को श्रावण मास के दूसरे सोमवार व कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रावण मास के सोमवार बहुत ही विशेष होते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत और भगवान शिव का रुद्राभिषेक, जल से अभिषेक, पूजन इत्यादि करने से भगवान शिव अपने समस्त भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रिय भक्तों, आज श्रावण मास का सोमवार है और आज हम आपको श्रावण मास के महात्म्य के 11वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। श्रावण मास महात्म्य की कथाएं सुनना अत्यंत आवश्यक होता है। इन कथाओं को सुनने से भगवान शिव के साथ साथ माता गौरी प्रसन्न होती हैं और जब शिव गौरी प्रसन्न होते हैं तो वो हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, हमारे दुखों को दूर करते हैं। तो आइए भक्तों, देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं बहुत ही सुंदर और अद्भुत महत्वपूर्ण ये कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए अत्यंत पावन पवित्र श्रावण मास की जय। श्रावण महीने की प्रतिपदा तिथि सोमवार युक्त हो तो उस महीने में 5 सोमवार होंगे। ऐसे योग का रोटक व्रत नाम होगा। उस दिन प्राणी व्रत करे या 3.5 महीने का भी रोटक व्रत होता है। यह रोटक व्रत लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला, संपूर्ण कामनाओं और सिद्धि को देने वाला होता है। हे मुने, मैं उस विधान को कहूँगा, आप एकाग्र मन से सुने। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा सोमवार के दिन सुबह उठकर ज्ञानी रोटक व्रत का संकल्प करे। हे सुरश्रेष्ठ, आज से मैं रोटक व्रत करूँगा। हे जगत गुरु, मुझ पर आप कृपा करें। यो संकल्प कर प्रतिदिन शिव का अर्चन करे। मुख्य रूप से रोटकों का नैवेद्य विशेष समर्पण करे। पुरुषाहार नाम से 5 रोटक ब्राह्मण को उनमें से दे दो। रोटक आप भोजन करे। 1 रोटक नैवेद्यार्थ शिव को सदा दे। जो 7 सागर के सहित भूमि दान करता है तो उसका जितना फल होता है वह इस व्रत के सविधि करने मात्र से प्राप्त कर लेता है। अतुल धनार्थी 5 साल तक इस व्रत को करे। उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनाए। पहले रोज अधिवासन कर अन्य रोज सुबह शिव मंत्र द्वारा घी तथा सुंदर बिल्व पत्र से होम करे। हे तात, इस प्रकार व्रत करने पर सब कामना प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब द्वितीय का शुभ व्रत कहूँगा, जिसे श्रद्धा से करने वाला प्राणी लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। वह औदुंबर नामक व्रत सब पापों का नाश करने वाला है। ज्ञानी श्रावण महीने के आ जाने पर शुभ तिथि द्वितीया में सुबह संकल्प कर विधिवत व्रत करे। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करेंगे वे सब संपत्तियों के अधिकारी होंगे। इसमें साक्षात गूलर उदुम्बर का अर्चन करे। गूलर ना मिल सके तो दीवाल में गूलर वृक्ष के चित्र को बनाकर 4 नाम मंत्रों से अर्चन करे। हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु फल युक्त लाल अंड तुब्य शल युक्त आपको नमस्कार है। यूं अर्चन कर उसमें शिव तथा शुक्र का अर्चन करे। गूलर के 33 फलों का 3 हिस्सा करे, जिनमें से 11 फल ब्राह्मण को तथा 11 फल देवता को और आप 11 फल ग्रहण कर भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार ना करें। रात में शिव और शुक्र का अर्चन कर जागरण करे। हे तात,
इस तरह 11 साल तक व्रत करें। साल समाप्ति पर उद्यापन करें। विधान के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करावे। हे वत्स, इस तरह व्रत करने से जो फल होता है उसको मैं कहता हूँ, सुनो। जैसे यह पेड़ बहुत जीव तथा फलों से युक्त है, वैसे ही साधक बहुत पुत्रों वाला हो तथा उसके वंश की वृद्धि हो। जैसे सोने के फूलों से युक्त पेड़ है, वैसे व्रती भी लक्ष्मीवान हो। अद्यावधि मैंने इस व्रत को किसी से नहीं प्रकाशित किया, गोपनीय से भी गोपनीय इस व्रत को आपसे कहा। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। इस व्रत को भक्ति से करें। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यह थी श्रावण मास महात्म्य के 11वें अध्याय की कथा। भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी अवश्य बताइएगा। आइए भक्तों, अब करते हैं भगवान शिव के चालीसा का सुंदर पाठ। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नागमुन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुंजयकारी। नंदी गणेश सोहे ते कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम्हें जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लंग लब निमेष मैं माही गिरायु। आप जलंधर असुर संहारा, सुअस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सनियुद्ध मचाई, सबई कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा तास पुरारी। दानिन मा तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाए। प्रगट युद्धि मंथन में ज्वाला, भजरथ सुरसुरा भय बिहाला। कीन दया तय करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रह धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चै सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए चितवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावै, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवै। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आनु बारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आनु बारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरऊ मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचै सो फल पाही। अस्तुत के विधि करो तुम्हारी, क्षमऊ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुन ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होते है शंभु सहाय। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंका दिल में कभी न लावे। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरौ हमारी। नित नेम कर प्रात ही पाठ करो 40,
तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठे हेमंत ऋतु संबत 64 अस्तुति 40 शिवाय पूर्ण कीन कल्याण। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो यहीं पर संपन्न होती है। बहुत जल्द हम आपसे फिर मिलेंगे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी को आज की ये सुंदर वीडियो अवश्य पसंद आएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आप सभी को एक बार फिर से श्रावण मास के अत्यंत पावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और चैनल पर आपको सोमवार व्रत कथा, कामिका एकादशी व्रत की कथा भी मिल जाएगी। अवश्य सुनिएगा, क्योंकि हमें हर व्रत में, हर सुंदर तिथियों में कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। कथाओं का श्रवण करने मात्र से भी हमें ईश्वर की असीम कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद ऐसे ही देते रहिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जय माता की भक्तों। राधे राधे।